और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखें भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं, तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। मेरा नाम रमेश यादव है, उम्र 45 के पार है। पिछले 20 वर्ष से ट्रक चला रहा हूं, रात दिन सड़कों पर पहियों को घुमाते घुमाते। अब तो ट्रक की आवाज भी कानों में सोने से पहले गूंजती है। पर उस रात जो हुआ, वो न ट्रक का था न सड़क का, वो किसी और ही दुनिया का हिस्सा था। वो रात मेरे जीवन की सबसे लंबी, सबसे डरावनी और सबसे अजीब रात बन गई, जिसे मैं चाह कर भी भूल नहीं सकता। और आज पहली बार किसी को बता रहा हूं, क्योंकि अब अंदर सड़न सी महसूस हो रही है, जैसे किसी की आवाज अब भी मेरे साथ सफर कर रही हो। और जब आप ये कहानी सुनेंगे तो शायद आपको भी लगेगा कि कभी-कभी ट्रक में सिर्फ ड्राइवर नहीं बैठा होता। उस रात मैं रांची से कटनी माल लेकर निकल रहा था। सीमेंट की बोरियां लदी थी ट्रक में, खलासी नहीं था साथ, अकेला ही सफर करना था। वैसे तो मुझे अकेले चलने की आदत थी, लेकिन उस दिन दिल वैसे ही टूटा पड़ा था। घर पर बीवी से लड़ाई हो गई थी। छोटा बेटा बोल पड़ा था कि पापा आप घर क्यों आते हो, आपको तो ट्रक ही प्यारा है। वो शब्द सीने में कहीं चुभ गए थे, इसलिए सोच लिया था कि इस बार जल्दी घर नहीं लौटूंगा और ट्रक लेकर कहीं दूर निकल जाऊंगा, और ऐसी जगह जाऊंगा जहां कोई जानता भी न हो, न काम की टेंशन, न घर का झगड़ा, बस मैं और मेरा ट्रक और ये रातें। रात के करीब 9 बजे थे। मैंने कांके रोड पार किया, पेट्रोल भरवाया और फिर बिना रुके आगे बढ़ चला। रास्ते में कोई और ट्रक नहीं था, सड़कें खाली और वीरान थी। मैं रेडियो ऑन करके अपने ही पुराने वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहा था, जिसमें मैं भूतिया कहानियां बोला करता था। ये मेरा शौक था, खाली समय में डरावनी कहानियां बोलना और मोबाइल में रिकॉर्ड करना, खुद ही सुनकर खुद ही डर जाना। और यही डर शायद उस रात सच्चाई बन गया। रात के 10:30 बजे मैं नेतरहाट की ओर बढ़ रहा था। वो इलाका वैसे भी घना जंगलों से घिरा है, चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी ठंड, जबकि जून का महीना था। ट्रक की हेडलाइट में दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, और हवा में नमी सी थी, जैसे बारिश होने वाली हो, पर न बादल थे न गर्ज, बस एक अजीब सी खामोशी थी जो सीने में उतरती जा रही थी। तभी ट्रक के दाहिने शीशे में मुझे एक परछाई सी नजर आई, जैसे कोई पैदल साथ साथ चल रहा हो। मैंने चौंक कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सोचा भ्रम होगा, आंखें थकी होंगी। ट्रक रोककर बाहर निकला, चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था, पर दिल में एक डर सा बैठ गया, जैसे कोई मेरे ट्रक में आने की ताक में हो। फिर सोचा, पगला गया हूं क्या, खुद से डर रहा हूं। वापस ट्रक में बैठा और फिर धीरे धीरे चलने लगा। रात के 11 बज चुके थे और अब सामने घाटी शुरू हो गई थी। सड़क टेढ़ी मेढ़ी और एकदम सुनसान। अचानक रेडियो से अजीब सी खड़खड़ाहट आने लगी, जैसे कोई दूसरी आवाज घुस आई हो, और फिर एक भारी सी औरत की आवाज गूंजी, रमेश, अब तू अकेला नहीं है। मैं झट से रेडियो बंद किया, पर वो आवाज बंद न हुई। वो मेरे कानों में गूंजती रही, जैसे किसी ने ठीक पीछे से कहा हो। मैं कांप गया, पलटा तो सीट खाली थी, ट्रक की बत्ती जली हुई थी और बाहर अंधेरा घना होता जा रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, अब दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं बस एक खुली जगह की तलाश में था, जहां रुककर चैन की सांस ले सकूं, लेकिन दूर दूर तक कोई ढाबा, कोई पेट्रोल पंप, कुछ नहीं दिख रहा था। तभी आगे एक मोड़ पर एक बूढ़ा बाबा लाठी के सहारे खड़ा मिला। मैंने ट्रक रोका, सोचा पूछूं कहां जाना है, अकेले क्यों खड़े हो। वो चुपचाप ट्रक में चढ़ गया और बोला, घाट पार करवाना है बेटा, बस उतना ही। मैंने बिना सवाल किए ट्रक चलाया, पर अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई ठंडी हवा पेट के भीतर से बह रही हो। बाबा ने पीछे बैठते ही आंखें बंद कर लीं, पर ट्रक में गंध बदल गई, तेज चंदन और धूप की महक, जैसे कोई मंदिर में हो। मुझे थोड़ा सुकून मिला। घाट पार करते हुए मैंने पूछा, बाबा कहाँ जाना है आपको।
बाबा ने कहा, जिस जगह तू जा रहा है वही मेरा ठिकाना है। मैं थोड़ा हंसा, बोला, आपको कैसे पता मैं कहां जा रहा हूं? वो मुस्कुराए, क्योंकि अब तेरी मंजिल वही है जहां मेरी रूह बसी है। मैं सन्न रह गया। ट्रक छटका खाकर आगे बढ़ा और बाबा गायब हो गए। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, गाड़ी से कूदकर बाहर देखा। कोई नहीं था, न बाबा, न कोई लाठी, कुछ नहीं, जैसे वो कभी थे ही नहीं। अब हालत खराब थी। मैंने ट्रक वहीं साइड में लगाया और बाहर निकलकर बीड़ी सुलगाई। हाथ कांप रहे थे। तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजा। बिना किसी के छुए ट्रक के अंदर झांका। ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था, पर चेहरा नहीं दिख रहा था। वो बस आगे देख रहा था, जैसे रास्ता पहचानता हो। मैं डर के मारे हिल भी न सका। उसके बाल बिखरे हुए थे, गर्दन झुकी हुई, और जैसे ही मैं पास गया उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मेरी शक्ल थी। हाँ, वो मैं ही था, पर आंखें सूनी थी, जैसे मर चुका हो। और वो बोला, अब तू रुक नहीं सकता रमेश, ये रास्ता तेरे लिए है। इस ट्रक को अब मौत तक कोई नहीं रोकेगा। भाई, उस वक्त मेरी चीख ही निकल गई। मैं वहीं सड़क पर गिर पड़ा। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। ट्रक वहीं था, सीमेंट की बोरियां भी थीं, पर ट्रक का गियर अपने आप न्यूट्रल में था, जैसे किसी ने रात भर उसे चलाया ही नहीं। और मेरी जेब में एक पुराना रजिस्टर पड़ा था, जिसमें मेरे ही हाथ की लिखाई में अगली भूतिया कहानी लिखी हुई थी, जो मैंने कभी लिखी ही नहीं थी। उसमें लिखा था, जब सड़कों पर अकेलापन दस्तक देता है तो हर ट्रक ड्राइवर को एक साथी मिल ही जाता है, कभी साया बनकर, कभी आवाज बनकर, और कभी उसकी ही शक्ल में, ताकि सफर कभी रुक न जाए। ये थी उस रात की कहानी, जो किसी एक रमेश की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सफर में अकेला है, पर फिर भी रुकता नहीं, क्योंकि उसे लगता है कोई तो है जो उसका इंतजार कर रहा है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा।